अस्सलाम वालेकुम साथियों। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय जोहर साथियों। आज इस विशाल मंच में हमको बात बोलने का अवसर मिला। मेश्राम साहब का नेतृत्व में जो बामसेफ तहरीक देश के अंदर चला रही है, ये काबिल तारीफ है और इस देश के मजलूम समाज को, दिशाहीन लोगों को एक दिशा में लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए जो मुहिम बामसेफ द्वारा चलाया जा रहा है, इस मुहिम को हमारे तमाम देश के गरीब, वंचित, शोषित लोगों को गहराई से समझने की जरूरत है। साथियों, मैं आज दो बातें करूंगा आप लोगों का बीच में। हमारे मुसलमान भाई, हम लोग जानते हैं कि आज़ाद गुलाम देश में हम लोग आज़ाद थे और आज़ाद देश में हम लोग गुलाम बन गए हैं। हम मुसलमान हमारे नबी, हमारे अल्लाह का हम गुलामी करते, लेकिन हम किसी के गुलामी नहीं करते। और हमारे देश में मनोवादी तंत्र के अनुसार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को गुलामी जो मनोवादी लोग करवा रहे हैं हजारों साल से, उन मनोवादियों से छुटकारा दिलाने के लिए मेश्राम साहब दिन रात काम कर रहे हैं और बामसेफ का आइडियोलॉजी पूरा देश के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, हम मुसलमान का बात अगर करें, हम मुसलमानों को दोस्त और दुश्मन पहचानने की जरूरत है। बामसेफ का ये कहावत है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। पहले इतिहास को जानो फिर मानो। दोस्त दुश्मन का पहचान करे बगैर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपको लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन को चिन्हित करना जरूरी है। आपको लड़ाई लड़ने के लिए चिन्हित करना दुश्मन को जरूरत है। हम लोग दुश्मन को नहीं जानते और हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। साथियों, इस मंच से तमाम मुस्लिम साथियों को, जो भी मेरा सोशल मीडिया के जरिए मुझे देख रहे होंगे, उन तमाम साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, इस बामसेफ का मुहिम को समझे बगैर इस देश में अमन शांति नहीं हो सकता। कि देश के अंदर फिर से देश को गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र मनोवादियों ने किया, हम लोग देशवासी उस षड्यंत्र में फंस चुके हैं। हमारे लोग आजाद देश में हम गुलामी नहीं किए। इस गुलाम देश में आजाद देश में हम लोग मुसलमान गुलामी कर रहे हैं। मनोवादियों का पार्टी के राजनीतिक गुलामी कर रहे हैं। आज जितने भी मुसलमान, चाहे कांग्रेस के हो, CPI-ML का हो, CPI का हो, ये तमाम मुसलमान उनके साथ डंडा झंडा लेके जो हम लोग रात दिन उनके लिए मेहनत करते हैं, अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखेंगे, वो मनोवादी है और उनका DNA के अनुसार वो यहूदी का नस्ल है। वो हमारा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है। हमें उस दुश्मन को पहचान करके लड़ने की जरूरत है। अभी ये बहुत बड़ी गहराई बात है साथियों। हम नहीं समझ रहे हैं। हमें आदत पड़ गई गुलामी करने के लिए। कांग्रेस से गुलामी करने की आदत पड़ गया, हमें CPI का गुलामी करने की आदत पड़ गया। ये हमारा नबी का दुश्मन है, ये DNA से हमारा दुश्मन है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले उनके साथ ये यहूदी का नस्ल लड़ा करते थे। वो आज नाम बदल करके, भेष बदल करके, हमारे देश में रह करके जो विदेशी कौम के लोग हैं, बहुत बड़ी शर्म की बात है, जो विदेशी है वो हमारे मूल निवासियों को विदेशी कह करके आपस में डिवाइड करके हमें लड़ाने का काम करके इस देश का अमन शांति को खत्म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है साथियों। बहुत ही दर्दनाक बात है, हमें समझना होगा। आज हमारे पूर्वजों ने लाखों का संख्या में खून बहाया, जान गंवाया इस देश को मनोवादियों से, अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए। आज आजाद देश को हम लोग गुलाम बना रहे हैं और हम लोग बैठ के खेल देख रहे हैं। हमारे जनरेशन पैदा होने के बाद जब हमें पूछेगा कि हमारे आपके पूर्वजों ने इस देश को
अपना खून बहा करके, अपनों को खो करके इस देश को आजाद किया। आप लोगों ने आजाद देश को गुलाम बना दी। आपके मुंह पे आपका जनरेशन थूकेगा, उस थूकेगा तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है साथियों। मैं दो जात में, हमारे देश में दो नशा चल रही है, एक जाति का एक पार्टी का। दोनों नशा खतरनाक है। उस नशा से हमें बचने की जरूरत है। जाति का नशा बहुत खतरनाक है और उससे खतरनाक है पार्टी का नशा। गठबंधन बना करके हमारे लोगों को अगर जाति का नशा से हम छुड़ाते हैं, पार्टी का नशा में पड़ जाता है। पार्टी का नशा से हम अगर छुड़ाते हैं, जाति का नशा में फंस जाता है। ये दोनों जो नशा है, ये मनोवादी द्वारा षड्यंत्र के तहत हम बहुजन समाज को लड़ाने के लिए, हम बहुजन समाज को सत्ता और शासन से दूर रखने के लिए बनाया गया है। उस चीज को हमारे लोगों को, उनका षड्यंत्र को समझे बगैर हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। उनका लड़ाई को, उनका षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है साथियों। धर्म कोई बुरी नहीं है, आइडियोलॉजी कोई बुरी नहीं है। आप धर्म मानिए, लेकिन अगर कोई धर्म धंधा बन जाता है, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा गंदा है। अगर कोई धर्म कोई धंधा बन जाता है, जब तक धर्म धंधा नहीं बनता वो सही है। अगर धर्म को धंधा बनता है, वो सबसे बड़ा गंदा बनता है। और जो गठबंधन का नशा हम पी रखे हैं, उस नशा से हमें मुक्ति लेने की जरूरत है। और आज इस मंच से मैं कह रहा हूं तमाम साथियों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथी को, खास करके मुस्लिम भाइयों को, आप लोगों को कांग्रेस, BJP, RSS सब एक ही फैमिली के हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। सिर्फ 2 मिनट लूंगा साथियों। 1884 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुई, तमाम मनोवादियों ने बनाया और फिर जाके 40 साल उसी का पेट में पाला डॉक्टर बलराम हेडगेवार। उसके बाद 40 साल के बाद वहां से निकल के 1925 में RSS बनाती है और वही RSS का पेट से आपको आडवाणी निकलता है, अटल बिहारी वाजपेयी निकलता है। उसके बाद फिर से जाके 79 में जाके भारतीय जनता पार्टी का जो है उत्पत्ति होती है। इन तमाम का जो है एक फैमिली है। हमारे मुसलमान कांग्रेस से प्यार करता है, RSS को नफरत करता है, लेकिन कांग्रेस ने RSS का पैदा किया। इस चीज को अगर समझ लेते तो मैं समझता हूं हमारे मुसलमान सही स्टैंड में आ जाते। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करती है, बात को खत्म करता हूं। टाइम का किल्लत होने के कारण मैं इतना ही बात कह करके मैं बात को खत्म करता हूं। साथियों, आपने मेरा बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप तमाम साथियों का आभार। और जय भीम, जय मूल्यवासी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू साथियों।